पॉलिटिकल सेट केस यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा देश बहुत बड़ा 140 करोड़ का देश है। यहाँ समय समय पर डेली अगर यूं कहें कुछ ना कुछ ऐसी हलचल चलती रहती है कि पूरे देश में एक माहौल सा बना रहता है। हाल ही में एक फैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया। आप सबको पता भी सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर कुछ ऐसे फैसले दे देता है, कुछ ऐसे फैसले सुना देता है जिससे कि पूरे देश में रौनक सी लग जाती है, पूरे देश में एक माहौल बन जाता है। कुछ लोग उसके पक्ष में बोलना शुरू करते हैं, कुछ विपक्ष में बोलना शुरू करते हैं, दबी दबी आवाज़ में अपनी राय रखते हैं। ऐसा ही एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में आया। पूरा मैटर क्या है आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। एक पंजाब सरकार का 2006 का एक मैटर था, एक उनका डिसीजन था जिसके ऊपर पंजाब सरकार हाई कोर्ट गई, जिसको चैलेंज किया गया और वो सरकार जो है हाई कोर्ट में 2010 में वो केस हार जाती है। अपना फैसला, उनका जो फैसला पंजाब सरकार द्वारा किया जाता है उसको हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो रद्द कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब बात वहीं तक सीमित नहीं रहती। कोई भी सरकार जो है वो अगली कोर्ट में भी, या कोई व्यक्ति भी है वो भी जब तक मैक्सिमम अप्रोच नहीं कर लेता तब तक शांति से नहीं बैठता। तो इसी तरीके से पंजाब सरकार भी जो है वो अपना इसको चैलेंज करती है हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। अब मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है वो लगता है 3 जजों की बेंच के पास। 3 जजों की बेंच के पास जब ये मैटर आता है तो उनको ये मैटर जो है वो बड़ा संवेदनशील लगता है, तो इसको वो रेकमेंड कर देते हैं भाई ये 3 जजों पे नहीं, ये बड़ी बेंच पे लगना चाहिए। तो ये मैटर चले जाता है 7 जजों की बेंच के पास। 7 जजों की बेंच में अपने जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं, चीफ चंद्रचूड़ जी, वो भी उसमें बेंच में होते हैं। तो उसके ऊपर जब वहाँ पे पूरी चर्चा होती है, पूरी बहस होती है, सारी चीज़ की समीक्षा होती है और उस पूरे मैटर की लंबे टाइम तक सुनवाई होती है, फिर उस पर जाके आता है एक फ़ैसला। और फैसला भी पूर्ण बहुमत का फैसला। बहुमत कैसे कि 7 जजों में से 6 जज जो हैं वो एक तरीके की बात कर रहे हैं और एक जज जो है वो उससे उलट तरीके की बात कर रहा है। तो फैसला जो है वो बहुमत का फैसला है। अब ये फैसला है किस पक्ष में? क्या है ये फैसला? साथियों, ये फैसला था आरक्षण के ऊपर। ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि देश से आरक्षण खत्म होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आरक्षण को लेकर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें इस बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। जो आप ये मान के चलो एक जनरल टॉक होती है, टॉक ऑफ द टाउन होती है, जब भी आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार की बातें निकल के आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस सब चीज़ों के ऊपर अपनी मोहर लगा दी और साथ ही कुछ बिंदु इसमें से निकल के ऐसे आए हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। बहुत से लोग इसके पक्ष में खड़े हैं और बहुत से लोग इसके विपक्ष में, इसके कि भाई ये फैसला ठीक नहीं है, इसका रिव्यू होना चाहिए, ऐसे करके अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो ये फैसला जो है ये आरक्षण के ऊपर है, कोटे में कोटा देने के ऊपर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आरक्षण क्या है? किसी भी SC ST वर्ग का जो आरक्षण है, भाई जिनको सामान्य सहूलतें प्राप्त नहीं होती उनके लिए किस प्रकार से बढ़ा जाए, किस प्रकार से एक सामान्य जिंदगी जी जाए, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है आरक्षण की। लेकिन बहुत लंबे टाइम से उस व्यवस्था को स्थायी रूप से वो चलती आ रही है और अब जाके उसका संज्ञान लिया गया कि इस व्यवस्था में कुछ बदलाव करने के टाइम आ गया, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। मुख्य बिंदु जो इस फैसले में, अभी तो फैसला आना है, डिटेल जो है, मुख्य जो बिंदु मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले तो इसमें कोटे के अंदर कोटा देने की बात की गई है कि जो SC ST वर्ग हैं उसमें भी जो अंदर और जातियाँ और जो छुपी हुई हैं जातियाँ, जो जैसे एक बहुत बड़ा समूह आ जाता है उसके अंदर सब कास्ट जिसे आप कह लीजिए, उनको चिन्हित करके राज्य सरकार अपने विवेक के हिसाब से कि किस जाति को आरक्षण नहीं मिला या फ़ायदा नहीं उठा पाए उसका फैसला करे और उन्हें अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए। दूसरा जो इसमें बहुत अच्छा एक विषय निकल के आया वो है क्रीमी लेयर का। जो क्रीमी लेयर की चर्चा बहुत बार चलती है और इसको हम बड़ा नेगेटिवली अप्रोच करते हैं कि क्रीमी लेयर का मतलब है कि आरक्षण ख़त्म कर देना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
क्रीमी लेयर ऑलरेडी ओबीसी में एग्जिस्ट करता है। ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें जो लोग 8 लाख से ऊपर जिनकी सालाना आय है वो क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर को चिन्हित करने की व्यवस्था होनी चाहिए और ये काम भी सरकारें करें, क्रीमी लेयर को चिन्हित करें, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है समाज में एक बराबरी लाने का जो मैक्सिमम बेनिफिट सबसे निचले स्तर पे जो लोग हैं उन तक पहुंच पाए। फिर एक मुद्दा इसमें से निकल के बहुत अच्छा आता है, वो ये है कि अगर एक पीढ़ी ने, अगर एक जनरेशन ने आरक्षण का फ़ायदा ले लिया, आरक्षण का फ़ायदा लेकर वो अपने आप को एक सर्टन लेवल पर, एक उच्च स्थिति पर ले आए, तो उनकी अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आरक्षण उन्हें नहीं मिला वो ख़त्म हो गया या वो जनरल कास्ट में उधर बढ़ गया, नहीं। वो जो आरक्षण उनको नहीं मिला वो उनको मिलेगा जो एक्चुअल में नीडी हैं SC ST में ही, जिनका बंटवारा जो राज्य सरकार और सरकारों को अब ये कोर्ट ने कहा है कि आप इस चीज़ को देखें कि कास्ट के अंदर जो सब कास्ट हैं जिनको आरक्षण के होते हुए भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कुछ क्रीमी लेयर करके, कुछ पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ जो एक विकसित हो चुके हैं, जो सर्टन स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो आरक्षण का बेनिफिट छोड़ने को तैयार नहीं। उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जिनके पास नहीं है, उन्हीं की जाति बिरादरी में से जिनके पास वो चीज़ नहीं है उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं और आरक्षण भी है। तो एक बड़ा ही जेन्युइन सा सुझाव, जेन्युइन सा आदेश कोर्ट द्वारा पारित किया गया है, और अगर ऐसा होता है, इसको अमल में लाया जाता है, जल्दी लाया जाता है, तो पूरे देश को इसका लाभ होगा। सारे ST SC वर्ग को, जो बिल्कुल पिछड़े अति पिछड़े हैं, हमारे भाई हमारे साथी, उनको इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही एक चीज़ और इसमें बड़ी क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है कि अगर राज्य सरकारें ये जो चिन्हित करना है, ये जो पावर जो राज्य सरकारों को मिलेगी, इसका अगर मिसयूज़ करते हैं या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पड़ते हैं, तो उसकी न्यायिक जांच की भी इसमें प्रावधान रखा जाएगा। तो साथियों, एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत को 2047 तक जो भारत विकसित भारत बनने वाला है, उस भारत में बहुत योगदान देने वाला ये फैसला साबित होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।